रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जीवन भर साथ में चलने वाली बीमारी होती है, जिसमें समय के साथ साथ देखने की क्षमता भी कम होती है और देखने की चौड़ाई भी कम होती है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि इसमें जो पेशेंट खुद करे या ना करे उन बातों का ध्यान रख पाए तो वो अपनी प्रॉब्लम को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या है डोंट्स। तो पहले हम बात करते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स के लिए डोंट्स, यानी उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो कुछ हद तक अपनी रोशनी बचाने में सहायक रहेंगे। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि लोग सूर्य नमस्कार कहते किसे हैं इसको ठीक से नहीं समझते। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं आरपी के, उनमें से ज्यादातर पेशेंट कहते हैं कि मैंने सुना था कि सूर्य नमस्कार से फायदा होता है, इसलिए सुबह उठते ही मैं करीब 5 मिनट तक सूरज की तरफ सीधा देखता हूं। अब उन्हें ये पता चलना चाहिए कि ये सूर्य नमस्कार नहीं होता। सूर्य नमस्कार एक विशेष प्रकार का योग है जिसे आजकल लोग योगा कहते हैं, और वो एक पोस्चर है, ना कि सूर्य की तरफ लगातार देखना। हम सभी के लिए सूर्य की तरफ लगातार देखना आंखों के लिए बहुत खराब है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि सुबह के वक्त हम सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से उसकी तरफ देख पाते हैं, और उसमें उस समय भी अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही होती है जो कि हमारे आंख के रेटिना या पर्दे के लिए बहुत खराब होती है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो रेटिना की ही बीमारी है। तो कृपया करके सूरज की तरफ सीधा देख के अपनी रोशनी बढ़ाने का प्रयास ना करें। इसके बाद आ जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग लंग्स के लिए बहुत खराब होती है और हमें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मोकिंग करने से हमारी रेटिना पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो उनकी बीमारी का प्रोग्रेशन बहुत तेज हो जाता है। फिर इसके बाद बात होती है उन चीजों की जिन्हें हम आपस में पड़ोसियों से या जो लोग डॉक्टर नहीं हैं उनसे सुनते हैं। तो ऐसा करने पे बहुत सारे लोग बहुत सारी गाजर खाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी गाजर खा के आप विटामिनोसिस ए नामक बीमारी, जिसमें कि लिवर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे प्रभावित हो सकते हैं। और आपकी नॉर्मल दिनचर्या में जितना विटामिन ए चाहिए वो पौष्टिक आहार में होता है, और यदि विटामिन ए के सप्लीमेंट चाहिए तो वो आपके डॉक्टर आपको देंगे ही, नाप तोल के 15,000 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन। तो ज्यादा विटामिन ए भी शरीर के लिए और खास तौर पे लिवर के लिए खराब हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे साधारण से तरीके बताए जाते हैं। पिछले दिनों ही मैं देख रहा था कि बता रहे थे कि हाथ के पाम के इस हिस्से को इस तरह से रोज 16 बार करने से आंख की रोशनी बढ़ती है। इस तरह के टोटकों में ना पड़े, इसमें आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ना ही कोई मैग्नेट थेरेपी या किसी खास तरह की मसाज जो है वो आरपी के पेशेंट्स को या किसी को भी हेल्प कर सकती है। इसमें जरूरी यह है कि आप अपनी आंखों को बिल्कुल भी मले ना। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स में आंख का पर्दा कमजोर होता है और ये लोग आमतौर पे हाई मायोप होते हैं। तो इनने यदि अपनी आंखों को किसी भी तरह से मला और ये सोचा कि इस तरह से मलने से एक्सरसाइज हो रही है और रोशनी बढ़ेगी, तो वो गलती कर रहे हैं। इससे उनके पर्दे को डैमेज ही होगा। तो ये भी ना करें। तो करें क्या फिर? तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए एक मूल मंत्र जो है वो ये है कि इस बीमारी के बारे में बाकी लोगों से चर्चा करने की बजाय किसी क्वालिफाइड आई डॉक्टर के पास जाएं जो इस बीमारी को जानकारी रखते हैं, और उनसे प्रॉपर टेस्टिंग करा के, और प्रॉपर टेस्टिंग में ये है कि रूटीन टेस्ट तो हो ही जाते हैं, आंख का एग्जामिनेशन हो जाता है, ओसीटी, फील्ड चार्टिंग, फंडस फोटो, ईआरजी, ये सब तो हो ही जाते हैं।
लेकिन इन सब टेस्ट होने के बावजूद भी डॉक्टर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब टेस्ट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि आपकी बीमारी उन 9000 तरह की बीमारियों में से एक है जो आरपी से मिलती जुलती है, और फिर आरपी भी तो 3000 प्रकार का होता है। तो सभी आरपी पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं। ये कराने से पता चल जाएगा उन्हें आरपी है या नहीं, और यदि है तो कौन सा वाला आरपी, आरपी 1, 2, 159, और इन सभी आरपी का ट्रीटमेंट, चलन, ये सब अलग अलग होता है। तो ये एक स्टेप है जो पेशेंट को जरूर अपनाना चाहिए। इसके बाद अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सावधानियों को, जिनमें यह भी शामिल है कि ज्यादातर पेशेंट्स में क्योंकि आरपी के मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जल्दी एज में आ जाता है और फिर जल्दी से उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो यदि आप आरपी पेशेंट हैं और आपको मोतियाबिंद है तो कम से कम 2-3 ओपिनियन लीजिए, और यदि बहुत जरूरी हो तो ही मोतिये का ऑपरेशन करवाइए। अदरवाइज आपके मोतिये का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके करने से रोशनी तो ज्यादातर पेशेंट्स में बढ़ती नहीं है, क्योंकि रोशनी घटने का कारण तो आरपी था। लेकिन यदि आपने एक बार अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया तो उसके बाद अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी शामिल है, उन सब में कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आरपी पेशेंट्स इन सभी डूज एंड डोंट्स को याद रखेंगे और अपने आप या डॉक्टरी सलाह के बगैर कुछ नहीं करेंगे और अपने डॉक्टर का कहना मानेंगे।